हमने वादा किया है और कल हमने घोषणा कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कमीशन बनाया, ये कोई पे कमीशन नहीं बनाया। ये सिर्फ ये जो हमने निर्णय किए हैं, बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार ने किया है। पेंशन धारकों की पेंशन पर हुआ बड़ा फैसला। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में 2 फैसलों पर बनी सहमति। ईपीएफओ का नया पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स को मिला बड़ा सौगात। देखिए ताजा रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आ चुकी हैं बड़ी गुड न्यूज। भूपेंद्र यादव और मोदी सरकार के बीच में लाइव आपकी बैठक के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुआ बड़ा फैसला। ओपीएस और ईपीएस में बदलाव को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी आ चुकी है, जिसके अनुसार नया गाइडलाइन भी जारी हुआ है, जिसके अनुसार आपको पेंशन अब कितनी मिलेगी, कौन से फैसलों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार आप सभी पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे उन्हें पूरा किया जाएगा, या फिर आखिर ये क्या आपके लिए पूरी तरह से अपडेट होने वाली है, जिसे जानेंगे पूरी विस्तार से इस वीडियो के अंदर की आखिर आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है और मोदी सरकार और यानी कि भूपेंद्र यादव के बीच में बैठक के अंदर कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी, क्या सच में ये बैठक हुई या फिर नहीं। तो आपकी पेंशन से जुड़ी इस तरह की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, जिससे आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि आपकी ओपीएस को लेकर, बहाली को लेकर मांगे, उसको लेकर क्या बड़ा इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है और केंद्र सरकार ने आपकी ओपीएस को लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी ईपीएस ओपीएस को लेकर क्या यानी कि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आगे वीडियो के अंदर एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस हद तक कौन सी खबर है जो आपके लिए सही होने वाली है। तो अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है या फिर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आपने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी ऐसी ताजा जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तो आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर एक नया सर्कुलर बताया जा रहा है, जारी हुआ है और इस नए सर्कुलर के अंदर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बताया गया, जिसमें कि आपकी ईपीएस पेंशन है उससे बढ़ाया गया है और 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आज से पूरे देश में आपकी पेंशन है ईपीएस से बढ़ोतरी लागू होने वाली है, क्या सच में, और ऐसा कोई फैसला आपकी पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किया है या फिर नहीं, उससे जानेंगे विस्तार से। तो इस तरह की अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार ईपीएस की पेंशन की राशि जो 1,000 रुपये की मिलती है, जिसे बढ़ा करके 9,000 प्लस डीए की राशि देने को लेकर इस अपडेट के अनुसार जानकारी आ रही है और साथ ही आपकी लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है पेंशन की। अभी भी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर आई है और कोर्ट का भी आदेश आपकी पेंशन के फैसलों को लेकर जारी हुआ है। क्या अब फाइनली अब आपको पेंशन है 1,000 रुपये की जगह क्या 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी, क्या इसकी लिस्ट क्या होने वाली, इस लिस्ट को भी आगे हम आपको बताने वाले कि लिस्ट में क्या आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कहा गया है, साथ ही कोर्ट के द्वारा क्या फैसला होने वाला है। तो मोदी सरकार के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर इस तरह का यानी कि तो ताजा जानकारी आ रही है, जिसमें ऐसा कहा गया कि 9,000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर आदेश जारी हुआ है और पूरे देश में आपकी पेंशन की बढ़ोतरी लागू की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई भी अभी तक सरकार ने आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है कि अब आपको पेंशन इस हिसाब से मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ताजा जानकारी देखने को मिलती रहती है, जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जाता है कि आपकी पेंशन में बदलाव हुआ है और जिसके बाद आपको पेंशन इस हिसाब से मिलेगी। तो ऐसा कोई भी फैसला और आपकी पेंशन के मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर जारी नहीं हुए हैं कि अब आपकी ओपीएस बहाली हो गई है या फिर आपकी ईपीएस पेंशन है जैसे 9,000 प्लस डीए की राशि को लेकर आदेश जारी कर दिया हो। तो इस तरह की तमाम आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यानी कि मीडिया पर, सोशल मीडिया के अनुसार ऐसी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती रहती है, जिसमें आपकी 4 सूत्रीय मांगे जिन्हें भी मंजूर बताया गया है। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक फिक्स कंफर्म स्पष्ट फैसला जारी नहीं हुआ है कि आपकी जो ओपीएस है उसे फिर से बहाल कर दिया जाएगा या फिर आपकी जो ईपीएस पेंशन की राशि है उसे सीधा 1,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 प्लस डीए लागू कर दिया जाए। तो फिलहाल ऐसी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है केंद्र सरकार के द्वारा और न ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जानकारी जो आपके लिए जारी किया है, जिसको लेकर अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है कि आप सभी को पेंशन है वो इस हिसाब से मिलेगी। साथ ही जो आपकी एनपीएस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो एनपीएस की जो आपको पेंशन मिलती है जिसको लेकर और जो पेंशन धारक चाहते हैं कि उन्हें ओपीएस फिर से यानी कि बहाली ओपीएस को लेकर मिले, तो आपकी पुरानी पेंशन के लिए इस माह तय करेगी। हड़ताल की तारीख 8 जनवरी से यानी कि रिले हंगर स्ट्राइक की तैयारी, जितेंद्र भारद्वाज का बड़ा फैसला। तो ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट जो काउंसिल ऑफ एक्शन जो एनजेसी की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और जो एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर इस माह में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मार्च में देश भर के सरकारी कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू हो सकती है, जो कि ओपीएस के मुद्दे को लेकर बताया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस हड़ताल के लिए देश में 2 बड़े कर्मचारी संगठन है, रेलवे और रक्षा सिविल ने
यानी कि जो कर्मचारी का संगठन है, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारी और 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 57% कर्मी हड़ताल के पक्ष में थे और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि घोषणा की जाएगी। किस तिथि से, यानी कि आपकी जो तिथि है जिसके अनुसार घोषणा है जो की जाएगी, जिसके अनुसार आपका जो हड़ताल है वो होगा। ऐसे में अगर बात करें तो 8 जनवरी से देश भर में सरकारी कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसी की संचालन जो समिति के वरिष्ठ सदस्य जो जिसके अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि नोटिस अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर इस माह में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मार्च में यानी कि देश भर में ये जो हड़ताल है वो शुरू किया जाएगा। इसके बाद जीएफआर यानी कि ओपीएस की बैठक होगी और इसमें कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो संगठन है उसमें अनेक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसी बैठक में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथि भी घोषणा की जाएगी, यानी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी बतौर श्री कुमार, यानी कि और स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकाल हड़ताल की तिथि तय होने के बाद सरकार को अवगत कराया जाएगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जीएफआर ओपीएस के निर्णयों की जानकारी देने के लिए यानी पत्र जारी होगा। तो देश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कि दिल्ली और जो दूसरे प्रदेश है उसमें कई रैलियां हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग ये थी कि गारंटी करे तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था की बहाली और एनपीएस वर्तमान में बिना गारंटी वाली उसका यानी कि पूरी तरह से उसे खत्म किया जाए। केंद्र सरकार ने इस बाबत एक कमेटी का गठन भी किया है, हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। पिछले जो संसद सत्र में लोकसभा सदस्य नवकुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपालू बालाजी तुमने द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्र सरकार के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया कि ओपीएस आने वाले समय में बहाल होगी। तो ओपीएस को लेकर कोई भी विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। तो गारंटी करते पुरानी पेंशन योजना की बहाली करनी होगी। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक ओपीएस पर केंद्र और सरकारों के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज है जो बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने रामलीला मैदान में रैलियां भी की है और इसके अनुसार यानी कि सरकार के समक्ष कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई गई है और सरकार को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार को एनपीएस को खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली करनी पड़ेगी। तो ओपीएस एक गैर यानी कि राजनीतिक मुद्दा बन गया है वर्तमान में और केंद्र या राज्य सरकारों में चाहे जिस भी दल की हो, या हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे में 11 लाख कर्मचारी और 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए एकदम तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के कर्मचारी वो भी 4 लाख कर्मचारी जो यानी कि 97% उसमें कर्मचारी वो भी ओपीएस की बहाली को लेकर पूरी तरह से यानी कि तैयार हैं। तो स्ट्राइक बैलेट पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हुआ था और जॉइंट फोरम में केंद्रीय संगठनों के अलावा राज्यों के भी 36 संगठन भी शामिल थे। तो पीएफआरडीए में संशोधन के बिना ओपीएस संभव नहीं। कॉन्फेडरेशन में यानी कि ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाले जो राज्य सरकारों और केंद्र के बीच विवाद है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की थी, तो उन्हें केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस लेने से मना कर दिया था और केंद्र सरकार की तरफ से यह बात भी साफ कर दी गई थी कि इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में ये पैसा पेंशन फंड एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएफआरडीए के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। यह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास यानी कि जाएगा जो इसका योगदान कर रहे थे। कॉन्फेडरेशन में ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका कॉन्फेडरेशन है उसके अंदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स थे उन्हें बड़े स्तर पर रिले हंगर स्ट्राइक बैलेट में हिस्सा लेंगे जो कर्मचारी संगठन है। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर जो मांग है कर्मचारियों की बढ़ती जा रही है। सरकार से कर्मचारी मांग करे सरकार ओपीएस पैसे बहाल करे, तो सरकार की तरफ से फिलहाल तो कोई भी ओपीएस की बहाली को लेकर ऐलान या घोषणा कहे तो जारी नहीं हुई है। तो पेंशनधारक है वो ओपीएस की बहाली को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए अब जो यानी कि संगठनों के जो कर्मचारी वो तैयार हो चुके हैं, जिसके अनुसार उनका ये लक्ष्य रहेगा कि सरकार ओपीएस को यानी कि फिर से बहाल करेगी और एनपीएस से बिना गारंटी वाली उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी को ओपीएस मिले। तो ओपीएस की मांग को लेकर ये लड़ाई जारी है। तो फिलहाल ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी फैसला अभी तक नहीं बनाए। तो ये यानी कि हड़ताल है वो होने वाली स्टार्ट मार्च में, जिसके बाद यानी कि पूरी तरह से आपका अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू किए जाने को लेकर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है पेंशनर्स के द्वारा कि अगर सरकार ओपीएस की बहाली नहीं करती है तो फिर ये कदम है वो पेंशनर्स उठाने को लेकर यानी कि तैयार होने वाले। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर अपडेट होने वाली। तो एनपीएस ओपीएस को लेकर कोई भी अभी तक मांगे जो स्वीकार नहीं हुई है, पेंशन को लेकर कोई भी फैसला अभी तक सहमति के अनुसार नहीं बनाया, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। तो फिलहाल आपकी इस तरह की आज दिन भर की ईपीएस ओपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है।